Hello students, let us move forward with present chapter combustion and flame. Now we jump to question number 8. It is difficult to burn heat of green leaves but dry leaves burn easily. इसमें थोड़ा सा हीट काट देते हैं. It is difficult to burn green leaves, यानी बड़ा मुश्किल है हरे पत्तों को जलाना. बट ड्राई लीव्स बर्न इजीली, लेकिन सूखे पत्ते जल्दी जल जाते हैं. तो ये इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. ड्राई लीव्स हैज लेस इग्निशन टेम्परेचर. सूखे पत्तों का तो बहुत कम, क्योंकि इसमें पानी तो होता नहीं, तो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है. ग्रीन लीव्स है वाटर इन देम, लेकिन हरे पत्तों में तो पानी होता है. सो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव इज वेरी लार्ज, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. सो दे डोंट कैच फायर इजीली. Which zone of flame does goldsmith use to melt gold and silver and white? तो जो गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो जब गहने बनाते हैं ना तो फ्लेम जलाते हैं, उसका एक हिस्सा वो यूज करते हैं. क्योंकि फ्लेम जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये नीचे वाला क्वेश्चन 13 है, इसमें कई पार्ट होते हैं फ्लेम के. जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ना, वो सबसे गर्म होता है, वो दिखता भी नहीं हमें, इनविजिबल होता है, तो सबसे गर्म होता है. तो उस ज़्यादा गर्म के कारण हम उसको वो एक नलकी से फूंक मार के और उस मेटल के ऊपर ले जाते हैं, गोल्ड या सिल्वर पे, और उसको पिघलाते हैं, क्योंकि वो सबसे गर्म होता है. गोल्डस्मिथ यूज आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर की जोन यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट कंबस्शन इन दिस जोन, इसमें पूरा दहन होता है. सो इट इज हॉटेस्ट जोन, ये सबसे गर्म होती है. इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg फ्यूल वाज बर्न्ड एंड 1,80,000 किलो जूल हीट वाज प्रोड्यूस्ड. कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी किलो जूल डिवाइडेड बाई किलोग्राम. तो ये किलो जूल है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4.5, ये किलोग्राम है. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. ये न्यूमेरिकल है छोटा सा. कैन प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन? क्या रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको हम कंबस्शन कह सकते हैं? यानी जो जंग लगना है, जंग लगता है ना, तो उसमें भी वही ऑक्सीडेशन तो होता ही है, ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन के कारण ये चीजें जलती हैं, तो क्या उसको भी कंबस्शन कह सकते हैं? हाउएवर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड. तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अपना ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे C+O2 CO2 वगैरह. बट दे डोंट प्रोड्यूस हीट, लेकिन उसमें ना तो लाइट निकलती ना हीट निकलती. मेटल जब जंग लगता है ना उसको, तो रस्ट होता है, तो वो ना तो इसमें हीट निकलती ना ही लाइट, तो हम कंबस्शन नहीं कह सकते. क्योंकि कंबस्शन की प्राइमरी कंडीशन है कि उसमें हीट और लाइट दोनों निकलेंगे. बट इन कंबस्शन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दोनों चीजें देंगे. देयरफॉर वी कैन नॉट से कंबस्शन इज रस्टिंग. रस्टिंग को हम कंबस्शन नहीं कह सकते. अबिदा एंड रमेश हीटेड वाटर इन ए बिकर. अबिदा और रमेश ने एक बिकर में पानी गर्म किया. अबिदा कैप्ट बिकर इन येलो पार्ट एंड रमेश कैप्ट इन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम. तो अबिदा ने तो येलो पार्ट में रखा और रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट में रखा. अब हमने ये कहा तो था आउटर मोस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है, तो उसका ही पानी सबसे गर्म होगा. वुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम. तो रमेश का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है वो सबसे जो है हॉटेस्ट होती है. अब ये जोन बांटना, और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. अभी ये 13 है. डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ए फ्लेम. एक फ्लेम के पार्ट बताने हैं. मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो देखो ये कैंडल है, ये इसकी फ्लेम है, इसके अंदर एक धागा जो होता है उसके पास, उससे धागे से थोड़ा सा ऊपर ब्लैक जोन होती है, काले रंग का उसके अंदर होता है. फिर येलो पार्ट होता है, वो उसके जो काला रंग है उसके ऊपर पीला पार्ट होता है, और सबसे बाहर जो होता है वो हॉटेस्ट आउटर मोस्ट पार्ट होता है, तीसरे नंबर का. लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता, ये तो हमने बताने के लिए आपको दिख के दिखाया है. वास्तव में ये हॉटेस्ट पार्ट हमें दिखता नहीं. हमें ये 3 पार्ट दिखते हैं. एक तो धागा तो नीला रंग का दिखेगा, वहां पे कंप्लीट कंबस्शन होता है धागे के ऊपर, वो नीला रंग दिखता है. नीले रंग का मतलब है पूरी की पूरा दहन हो गया, जल गया वो. उसके ऊपर होता है काला. काला है, उसमें नो कंबस्शन, कोई दहन नहीं होता. उसमें अनबर्न पार्टिकल होते हैं कार्बन के. तो कार्बन की गैस बनती है ना, तो अनबर्न पार्टिकल इसके अंदर होते हैं काले रंग के, इसमें कोई जला हुआ नहीं होता. उसके बाद जो पीला रंग होता है उसमें हाफ बर्न्ट होते हैं, यानी आधे जल जाते हैं, आधे बचे रहते हैं, तो वो पीले रंग का दिखाई देता है. और बाहर जाने के बाद सारे जल जाते हैं, तो वो हॉटेस्ट पार्ट होता है.
इसमें ये अभी डिस्क्राइब कर रखा है। ब्लैक जोन इट कंटेन्स अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन, इसमें बिना जले कण होते हैं। येलो जोन इट कंटेन्स हाफ बर्न्ड, इसमें आधे जले हुए होते हैं। हीट और लाइट यहीं से मिलते हैं। आउटर जोन इट इज इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती और सबसे गर्म पार्ट होता है। तो डायग्राम अपने रफ कॉपी में बना के जरूर देखना। उसके बाद हम लेते हैं व्हाट इज कंबस्चन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। कंबस्चन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, डिस्क्राइब करने हैं। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्चन। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और लाइट दोनों देता है, गर्मी भी देता है, प्रकाश भी देता है, उसको कंबस्चन कहते हैं। ये कई तरह का होता है। स्लो कंबस्चन, एक तो धीरे कंबस्चन स्लो। द कंबस्चन विच टेक्स प्लेस स्लोली इज कॉल्ड स्लो कंबस्चन, जैसे बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी जलती है नॉर्मली आराम से जलती है। रैपिड कंबस्चन, जल्दी से जो कंबस्चन होता है। सम सब्सटेंसेस कैचेज फायर रैपिडली, दिस इज कॉल्ड रैपिड कंबस्चन। बर्निंग ऑफ एलपीजी, जैसे गैस, अब गैस जहाँ पे निकलती है एक चिंगारी लगते ही तेजी से जलने लगती है। स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप हो जाती है उसमें। फॉस्फोरस लाइक सब्सटेंसेस कैचेज फायर विदाउट एनी कॉज, बिना कारण के आग पकड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। क्योंकि उसका जो दरअसल बिना कारण तो नहीं पकड़ते। जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो मान लो 20-25 डिग्री है, तो वो जो फास्फोरस है वो उसी पे आग पकड़ जाती है 20-25 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सूख जाए, उसका टेम्परेचर 20-25 उसको मिल जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगा, हमने आग लगाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। तो ये इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्चन। एक्सप्लोजन, विस्फोट, व्हेन ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इवॉल्व हीट एंड लाइट एंड गैस, जब एकदम कोई रिएक्शन होती है बड़ी तेजी के साथ और उसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी और गैस भी, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन, विस्फोट। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, ये पहले भी आया था अब दोबारा आ गया। मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, व्हाट इज फ्यूल, यानी ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और कंबस्टिबल यानी जलने योग्य सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो इनफ्लेमेबल तो होते हैं जो तेजी से आग पकड़ते हैं, उसको तो इनफ्लेमेबल बोलते हैं, और जो आग पकड़ते हैं तेजी ना सही धीरे धीरे पकड़ ले वो कंबस्टिबल होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस व्हिच कैच फायर रैपिडली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे पेट्रोल एलपीजी। आपको देखा होगा जो पेट्रोल या एलपीजी ढोने वाले टैंक होते हैं ना रोड पे चलते हुए, उन पे लिखा हुआ है हाईली इनफ्लेमेबल, ये लिखा मिलेगा। इसका मतलब है कि वो बड़े तेजी के साथ चलते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और फ्यूल, द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगोज कंबस्शन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी जो कंबस्शन के होता है उसके अंदर तो हीट और लाइट दोनों देते हैं, तो वो चाहे आराम से देते हैं उसको कंबस्टिबल बोलते हैं, आराम से दें तेज दें। लेकिन जो इनफ्लेमेबल होते हैं वो तो तेजी से ही देते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स वुड वगैरह है इसमें। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, एक अच्छी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, गुण क्या होते हैं। तो फ्यूल शुड बी चीपर एंड इजीली अवेलेबल, एक तो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाए। शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोर करना और परिवहन करना वो आसान होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी वेल अबव द रूम टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से काफी ऊंचा होना चाहिए। अब रूम टेम्परेचर है तो अपने आप ही जलने लगेगा तो वो तो खतरनाक हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा जैसे रूम टेम्परेचर 25 है तो वो कंबस्टिबल कम से कम 50 के आसपास होना चाहिए। इट शुड अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन एंड नो रेजिड्यू, इसमें पूरा दहन होना चाहिए, यानी कोई अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं होने चाहिए और कोई अवशेष भी नहीं बचना चाहिए, राख वगैरह। इट शुड हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू, और ये ज़्यादा हीट देने वाला होना चाहिए। व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, तो ये पहले आ चुका है। इट प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल बाई कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू, 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने से कितनी किलोजूल ऊर्जा पैदा होगी उसको हम क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। हाउ बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो जलती हुई फ्यूल है वो हानिकारक पदार्थ कैसे बनाती है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबस्शन, तो कंबस्शन में क्या होता है जो पूरा नहीं जलती है बर्निंग फ्यूल जो है उसमें क्या है कि वो जो बिना जले कण होते हैं ना वो हवा में फैल जाते हैं। रिलीज ड्यूरिंग कंबस्शन विच पोल्यूट एटमॉस्फेयर एंड स्प्रेड डिजीजेस, तो पोल्यूशन फैलता है और बीमारियां बनती हैं।
कार्बन पार्टिकल विच आर बर्न्ट इन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन पार्टिकल थोड़ी ऑक्सीजन में जलेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आता है CO, तो ये गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये काफी हानिकारक होती है कि अगर ये आदमी के शरीर में चली जाती है ज्यादा मात्रा में, तो सांस, वो ब्लड जम जाता है, सांस लेना बंद और आदमी की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है, इसी में है, कंबस्शन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी में, चाहे वो आपकी गैस है, LPG है, CNG कुछ भी है, CO2 तो निकलेगी, भाई कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलनी है। तो ये जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, यानी सारे जो ग्लोब है, पूरा धरती है, उसका तापमान बढ़ाती रहती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड मेक एसिड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेज है ना, ये पानी में मिल जाती है तो एसिड बनता है, और वो एसिड हमारे लिए खतरनाक है, हमारी बिल्डिंगों के लिए खतरनाक है, खासकर मार्बल के लिए। तो उस पर अगर वो गिरता है तो फिर वो उसके ऊपर रिएक्शन करने लगता है। अब ये दो हमने ग्लोबल वार्मिंग का आया था, एसिड रेन का, उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? बर्निंग फ्यूल इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। जब कोई फ्यूल जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। दिस CO2 ट्रैप हीट इन एटमोस्फेयर। अब ये CO2 क्या करती है? धरती के ऊपर फैल जाती है, और ये अंदर की जो हीट है ना, दिन में जो धरती गर्म होती है, उस हीट को ऊपर वापस नहीं जाने देती, तो धरती का तापमान बढ़ जाता है, एटमोस्फेयर में वापस बाहर नहीं निकलने देती है, एक ब्लैंकेट बना देती है, दीवार बना देती है, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर सारे संसार में। दिस रिजल्ट इन टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब जब ज्यादा हीट हो जाएगी तो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर जमे हुए हैं, बर्फ जमी हुई है, वो पिघल जाएगी और सारा पानी समुद्र में आ जाएगा, तो सी लेवल बढ़ जाएगा। भाई सारा पानी, बहुत सा पानी चोटियों पे जमा होता है, अगर उस पानी को हम समुद्र में छोड़ दें, समुद्र का तो तल बढ़ जाएगा, तल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है समुद्र के किनारे के सारे, वो पानी अंदर घुस जाएगा घरों में, तो डूब सकते हैं, वो ड्राउंड हो सकते हैं। एसिड रेन। द CO2 एंड SO2 गैसेस मिक्स विद रेन वाटर एंड मेक एसिड। तो ये अभी ऊपर बताया था, ये पानी में घुल के एसिड बनाती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो आमतौर पे कहते हैं जब 5.6 उसकी pH हो जाए तो तब एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन हार्म मार्बल बिल्डिंग लाइक ताजमहल। तो ताजमहल का भी रंग पीला पीला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई इंडस्ट्रीज है मथुरा आगरा में, तो वो उनकी CO2 SO2 निकलती रहती है और वो बारिश में घुल के ताजमहल में पड़ती है, तो उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस कंबस्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन बड़ी जरूरी है, इसके बिना कंबस्शन नहीं हो सकता। टेक ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती लीजिए, पुट एन इन्वर्टेड ट्रांसपेरेंट गिलास ऑन इट, इसके ऊपर एक गिलास, शीशे का गिलास उल्टा करके रख दें। ये आमतौर पे चौथी पांचवी में पढ़ते हो आप। वी सी दैट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कैंडल फ्लेम इज फ्लिकर आउट। कुछ समय बाद जो कैंडल फ्लेम है वो झपझपाने लगती है और फिर बुझ जाती है, यानी हल्की वो जो फ्लेम थी वो छोटी होने लगती है और फिर हिल के बंद हो जाती है। दिस इज बिकॉज व्हेन द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड, क्योंकि गिलास के अंदर की ऑक्सीजन वो जलने में खर्च कर लेती है, बाहर से ऊपर गिलास उल्टा करके रखा है, बाहर से ऑक्सीजन आती नहीं, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो फ्लेम भी बुझ जाएगी। दिस शोज दैट ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। इसका मतलब है कि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है।